हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है हमारा, पवित्र उपवन विशेषतया किस संदर्भ में उपयोगी होते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो पवित्र उपवन के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए इससे संबंधित हम लोग मुख्य अवधारणा को देखते हैं, क्या होता है पवित्र उपवन। उसके बाद हम इसके विकल्पों पर चर्चा करते हैं। तो पवित्र उपवन, तो ये पवित्र उपवन कह सकते हैं एक प्रकार से यह प्रकृति पूजा है। यह क्या है? एक प्रकार से प्रकृति की पूजा होता है, जिसे आदिवासी समाज के लोग, जो आदिवासी समाज के लोग होते हैं, यह आदि समाज के लोग प्रकृति को पूजते हैं। उसका मानना है कि इसमें उसके देवताओं का निवास स्थान ये है। देवताओं का निवास स्थान ये जो प्राकृतिक जगह होता है, खासकर जंगल, वो उसका देवताओं का प्राकृतिक स्थान है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, चिरकालीन यानी कि बहुत दिनों से चिरकालीन वनों को संरक्षित करते आ रहे हैं। संरक्षित करते आ रहे हैं यानी कि उसका मानना ये है कि जो वन होते हैं उस वन में उसके भगवान रहते हैं, इसलिए वो वनों को संरक्षित करते हैं। उन वनों को वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उनको वो पूजते हैं और जो भी उनसे फल फूल मिलता है उन्हीं का वो उपभोग करते हैं। इस क्रम में क्या होता है, उस वन में कई दुर्लभ प्रकार के जो जीव होंगे, जो प्रजाति होंगे, यानी कि इसका परिणाम हमें यह देखने के लिए मिलेगा कि जो वहाँ पर, चूँकि कोई उसे नष्ट नहीं कर रहा है, अगर कोई वहाँ पुराना पादप मौजूद है जो दुर्लभ हो चुका है या फिर अन्य जगहों पर वो संकटग्रस्त हो चुका है, उस प्रजातियों का भी वहाँ पर संरक्षण हो जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियों का यहाँ पर संरक्षण होता है। ये आदिवासी समाज के लोग प्राय ऐसा करते हैं। ऐसे ही वनों को हम लोग कहते हैं यहाँ पर पवित्र उपवन, सैक्रेड फॉरेस्ट, पवित्र जंगल, पवित्र उपवन। जैसे अपने मेघालय में, अगर भारत में जाएंगे तो मेघालय में कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि खासी की पहाड़ियाँ, जयंतिया की पहाड़ियाँ। तो यह सब जगह जो है हमारा पवित्र उपवन का जगह है। तो हम विकल्प पर आते हैं। तो विकल्प देखते हैं, चारों विकल्प में क्या हो सकता है। पहला कहता है पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना। तो ये पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करने के लिए पवित्र उपवन नहीं होता है, ये आदिवासियों की प्रकृति पूजा होती है इस जगह पर। तो ये उत्तर हमारा नहीं है। मृदा अपरदन को रोकना, तो ये भी इसका उद्देश्य नहीं होता है। नदियों में वर्ष पर्यंत जल का प्रभाव, ये भी इसका उद्देश्य नहीं होता है। तो यहाँ पर चूंकि ये अनडिस्टर्ब एरिया होता है, कोई इसे नुकसान नहीं पहुँचाता है, इसलिए यहाँ पर दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों का संरक्षण होता है। यानी इसका सही जवाब जो होगा हमारा, ये डी नंबर हो जाता है इस चारों में से। तो सही उत्तर हमारा डी होगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।